हेलो फ्रेंड्स, तो हम लेके आए आपके लिए एक न्यू अपॉर्चुनिटी वर्क फ्रॉम होम जॉब की, जहाँ पे कोई भी सेल्स नहीं है, कोई टारगेट नहीं है। काफ़ी अच्छी प्रोफाइल रहने वाली है। अगर मैं सैलरी पैकेज की यहाँ पे बात करूँ तो आप खुद से भी चेक कर सकते हैं। यहाँ पे सैलरी पैकेज एज ए फ्रेशर की भी बात करूँ तो मोर देन 35-40 तक आप यहाँ पे ले सकते हैं। कोई एक्सपीरियंस की रिक्वायर्ड नहीं है, कंपनी आपको ट्रेनिंग प्रोवाइड करेगी। काफ़ी अच्छा प्रोसेस रहने वाला। तो इस वीडियो में हम सारी डिटेल्स आपको शेयर करने वाले हैं, कंपनी के बारे में, प्रोफाइल के बारे में, कैसे आपको अप्लाई करना है, सारी डिटेल्स में हम बात करने वाले हैं। सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल जॉब डॉट। तो जिस कंपनी की मैं बात कर रही हूँ आप जाके चेक कर सकते हैं। इस कंपनी को जो है लिंक्डइन से भी अवार्ड मिला हुआ है, डिट्टो कंपनी को। ठीक है, डिट्टो कंपनी इंश्योरेंस कंपनी, ये कंपनी की वेबसाइट है। आप कंपनी की वेबसाइट पे जाके कंपनी के बारे में चेक कर सकते हैं। डिट्टो जो कंपनी है, जैसे लाइफ इंश्योरेंस हो गया, हेल्थ इंश्योरेंस हो गया, ये सारे इंश्योरेंस प्रोवाइड करती है। आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं, ये सारे प्रोडक्ट दिए हुए हैं, इन्होंने सारा अपनी वेबसाइट पे बताया हुआ है। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है तो यहाँ पे इन्होंने हायरिंग क्वेरी भी दी हुई है, इनकी मेल आईडी है। आप इस मेल आईडी पे भी अगर आपका कोई भी डाउट आ रहा है, कोई भी क्वेश्चन आ रहा है, तो आप इनकी मेल आईडी पे जाके ये भी इनसे कनेक्ट कर सकते हैं। अब हम बात कर लेते हैं प्रोफाइल के बारे में। आप मेरी स्क्रीन पे देख रहे हैं डिट्टो जो इंश्योरेंस कंपनी है, यहाँ पे जो प्रोफाइल रहने वाली है वो इंश्योरेंस एडवाइजर की प्रोफाइल रहने वाली है। इंश्योरेंस एडवाइजर की आप बात सुनते ही आपको लगेगा कि यहाँ पे तो सेल्स होगा, यहाँ पे टारगेट होगा, क्योंकि मोस्टली कंपनीज में जो इंश्योरेंस की प्रोफाइल होती है उसमें आपका जो काम होता है कि बस आपको कस्टमर को इंश्योरेंस सेल करना है। बट यहाँ पे जो डिट्टो कंपनी है थोड़ी सी डिफरेंट है। काम इंश्योरेंस की प्रोफाइल रहेगी, बट यहाँ पे जो रहता है आपका कोई भी सेल्स नहीं रहता है। कोई भी आपको ये नहीं बोला जाता कि आपको बस कस्टमर को प्रोडक्ट ही सेल करना है। अभी हम सारा कुछ आपको वेबसाइट के थ्रू ही बताने वाली हूँ। रिमोट जॉब रहने वाली है, टोटली वर्क फ्रॉम होम जॉब है, फुल टाइम है, मतलब ये आपकी पार्ट टाइम नहीं है, आपकी एक फिक्स टाइमिंग होगी काम करने की। अब हम यहाँ पे पढ़ लेते हैं अबाउट द जॉब। जॉब के बारे में इन्होंने सारी डिटेल्स बताई हुई है। व्हेन यू थिंक ऑफ इंश्योरेंस व्हाट कम्स टू योर माइंड, मतलब जैसे ही आप इंश्योरेंस के बारे में सोचते हैं आपके माइंड में क्या आता होगा? भाई सेल्स की जॉब होगी, टारगेट होगा, इंश्योरेंस सेल्स करना होगा। बट यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं है। यहाँ पे आपका जो काम रहेगा, दिस रोल इज नोट सेल एनी एट एनी कॉस्ट, कि आपको ऐसा नहीं है कि बस सेल करना है, ऐसा नहीं है। नो, नोट कोल्ड कॉलिंग रहेगा, बट येस यू विल बी एक्सपेक्टेड टू क्लोज व्हेन द कस्टमर हैज ए जेन्युइन नीड एंड द राइट प्रोडक्ट। मतलब आपको सिर्फ वही सेल को क्लोज करना, आपको लगता है कि कस्टमर जेन्युइन है, उसको जेन्युइन रिक्वायरमेंट्स है उस प्रोडक्ट की, उस इंश्योरेंस की, आपको सिर्फ उसी को सेल करना है। आपको ऐसा नहीं है कि आपको कॉल पे कॉल्स, जैसे स्कैम कॉलिंग होती है, कस्टमर को कॉल करना है और उसको कि नहीं सर इंश्योरेंस ले लो। जैसे हमारे पास, आपने भी कभी इंश्योरेंस के लिए अप्लाई किया होगा, आपके पास भी कॉल्स आती होगी कि सर ये इंश्योरेंस ले लीजिए, ऐसे कर लीजिए। तो यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं है। अब हम यहाँ पे बात कर लेते हैं वाई डिट्टो। वी स्टार्टेड डिट्टो बिकॉज इंश्योरेंस एडवाइस इन इंडिया इज ऑफन आइदर, मतलब यहाँ पे कोई भी आपको मिस सेल नहीं करना है। कई बार क्या होता है कि जब हम कोई प्रोडक्ट खरीदते हैं, हमारे पास कॉल आता है, तो हमें वो कुछ भी, कई बार ऐसा होता है कि कोई भी डिटेल्स बता देते हैं बिकॉज उनका टारगेट होता है, उनको वो प्रोडक्ट सेल करना होता है। यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं है। कि डिट्टो कंपनी ये कहती है कि आपको कोई भी कस्टमर को मिसलीड नहीं करना है, जो कस्टमर की रिक्वायरमेंट्स है आपको उसी के अकॉर्डिंग प्रोडक्ट सेल करना है। यहाँ पे सारा कुछ वही बताया। दे विल कीप कॉलिंग यू ओवर एंड ओवर एंड ओवर, वी सिट इन द मिडल, हाई क्वालिटी एडवाइस। अब यहाँ पे व्हाट दिस मीन इन प्रैक्टिस, इनबोर्ड नॉट आउटबोर्ड, यू स्पीक टू पीपल हु बुक अपॉइंटमेंट, रीच आउट, सो नो कॉल्ड कॉल। इनबोर्ड नॉट आउटबोर्ड, यहाँ पे आपकी इनबोर्ड कॉल होंगी। मतलब इनबोर्ड का मतलब, जैसे हमें कोई भी चीज़, जब हमें कुछ पसंद आ जाता है, हमें उसकी क्वेरी करनी होती है, तो हम वहाँ से नंबर लेते हैं, कहीं से कंपनी का निकालते हैं, कस्टमर केयर का निकालते हैं, हम कस्टमर को कॉल करते हैं, उस प्रोडक्ट के बारे में पूछते हैं। तो यहाँ पे भी आउटबाउंड कॉल नहीं है, आपको किसी भी कस्टमर को खुद से कॉल नहीं करना है। इनबाउंड कॉल होगी, उसी से बात करनी है जिन्होंने अपॉइंटमेंट बुक की होगी, जिन्होंने रीच किया होगा, उन्हीं के थ्रू, उन्हीं को आप उसको बात करनी है। यहाँ पे कोई भी कॉल नहीं है, आपको खुद से किसी को भी कॉल नहीं करना है। एडवाइस फर्स्ट, जॉब इज टू अंडरस्टैंड नीड, एक्सप्लेन, ट्रेड एंड रिकमेंड व्हाट्स राइट। आपको सबसे पहले जब कस्टमर आपको कॉल करेगा, आपको कस्टमर की नीड समझनी है कि उसको किस अकॉर्डिंग इंश्योरेंस चाहिए, वो क्यों चाहता है इंश्योरेंस, उसके अकॉर्डिंग आपको उनको बताना है, एक्सप्लेन करना है और वही प्रोडक्ट रिकमेंड करना है जो उसके लिए सही होगा। ऐसा नहीं कि कुछ भी, क्योंकि आपका तो टारगेट है, आपको इंसेंटिव मिल रहे हैं, आपको सेल्स करनी है, तो यहाँ पे डिट्टो आपको ऐसा नहीं बोलती है। डिट्टो आपको कंपनी, इसीलिए डिट्टो थोड़ी सी डिफरेंट है, क्योंकि वो ये बोलते हैं कि जो कस्टमर की नीड है, जो उसको चाहिए, आपको वही प्रोडक्ट सेल करना है, आपको फोर्स नहीं करना है। आपकी उसकी जो भी उसकी नीड है उसको समझना है, उसके अकॉर्डिंग उसको रिकमेंड करना है। कस्टमर को फोर्स नहीं करना है कि आप ये प्रोडक्ट खरीदे ही खरीदे।
अब यहाँ पे हम बात कर लेते हैं जो आपकी शिफ्ट टाइमिंग होगी। मैंने आपको बताया था इट्स नॉट पार्ट टाइम जॉब, नॉट फ्रीलांसिंग जॉब। इंश्योरेंस एडवाइजर ये आपकी एक तरह से फुल टाइम जॉब रहने वाली है, जो आपकी टाइमिंग रहेगी 10 AM से 8 PM विद ब्रेक। मतलब इसके अंदर आपका ब्रेक भी इंक्लूड होगा, मतलब लाइक 1 आवर का कई बार ब्रेक होता है, वो आपको बता देंगे जब ट्रेनिंग आपकी कंप्लीट होगी कि कितना ब्रेक आपको मिलता है। वैसे 1 घंटे का तो नॉर्मली होता ही होता है, लाइक आपका 15 मिनट्स का आपका टी टाइम हो गया, फिर आपका हाफ एन आवर का लंच ब्रेक होता है, देन आपको फिर 15 मिनट्स का मिलता है, और उससे ज़्यादा भी हो सकता है, वो डिपेंड करता है जब आप यहाँ पे सिलेक्ट हो जाते हो तो वो सारा प्रोसेस आपको बता देते हैं। उसके बाद आ रहा हु वी आर लुकिंग फॉर, मतलब सेम देखो इसमें वही चीज़ बता रहा है, एक आपकी जो आपकी अदर इंडियन लैंग्वेज आ रहे, प्लस टूल्स हो गए CRM लाइक वर्क फ्लो, मतलब आपको नॉलेज होनी चाहिए। सिंपल सी बात यह है कि हम ऐसा एम्प्लॉय सर्च कर रहे हैं जो खुद से विलिंग पावर रखता हो कि जो कस्टमर की नीड को समझ के उसको एक राइट प्रोडक्ट दे पाए, फोर्सफुली ना सेल करे, बट कस्टमर की अगर वो नीड समझ रहा है तो उसको जेन्युइनली अच्छे से एक्सप्लेन करे प्रोडक्ट को, उसको बताए कि इस प्रोडक्ट जो आपकी रिक्वायरमेंट्स है वो ये प्रोडक्ट आपके लिए बिल्कुल परफेक्ट है, तो उसकी नीड को समझकर उस जो भी सेल है उसको क्लोज करे। हमें एम्प्लॉय चाहिए, ना कि वो एम्प्लॉय जो कस्टमर को फोर्सफुली सिर्फ अपने टारगेट अचीव करने के लिए उसको सेल करे। अब यहाँ पे बताया इन्होंने नो इंश्योरेंस एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड, वी विल ट्रेन यू। इन्होंने बोला है कि हम एज ए फ्रेशर भी यहाँ पे आप एलिजिबल है अप्लाई करने के लिए, यहाँ पे कोई भी एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड नहीं है कि आपको इंश्योरेंस का एक्सपीरियंस हो तभी आप अप्लाई कर सकते हो। वी विल ट्रेन यू, हम आपको ट्रेन करेंगे। अब इन्होंने बताया है ट्रेनिंग एंड ग्रोथ, वी विल ट्रेन फ्रॉम यू जीरो, मतलब ये आपको जीरो से ट्रेन करते हैं, इंश्योरेंस के बारे में बताते हैं, आपको अच्छे से यहाँ पे हर चीज़ एक्सप्लेन करते हैं। अब ये कह रहे हैं कि वर्क फ्रॉम एनीवेयर, ऑफिस, होम, फ्लेक्सिबल, मतलब आप कहीं से भी काम कर सकते हैं, आप अपने घर से काम कर सकते हैं, आप ऑफिस में काम करना चाहे इंटरेस्टेड है ऑफिस आने के लिए तो आप ऑफिस में भी काम कर सकते हैं। फ्लेक्सिबल है, इट्स टोटली डिपेंड ऑन यू कि आपको जैसे आपको कंफर्टेबल आप वैसे काम कर सकते हैं। आपको बेनिफिट्स मिलते हैं लाइक हेल्थ और टीम इंश्योरेंस के बेनिफिट्स मिलते हैं, वेलनेस लीव मिलते हैं, अगर आप बीमार हो जाते हैं कोई भी इशू होता है तो आपको यहाँ पे लीव्स भी प्रोवाइड होते हैं, लर्निंग सपोर्ट आपको मिलता है, ऑफ साइड प्लस टीम इवेंट्स वगैरह इनके होते रहते हैं। अब हम यहाँ पे देख लेते हैं इंटरव्यू का इनका प्रोसेस क्या है। देखो जो इनका इंटरव्यू का सिंपल सा प्रोसेस है, वी वैल्यू योर टाइम, वो आपके टाइम की वैल्यू रखते हैं, इसलिए वो जो भी आप जैसे ही आप अप्लाई करते हैं तो इनका टाइम होता है कि 1 वीक या 2 वीक तक ही आपको सारा प्रोसेस कंप्लीट करा दे, अगर इनके अकॉर्डिंग आप यहाँ पे जो भी इन्होंने रिक्वायरमेंट्स दिए उसके अकॉर्डिंग अगर आप यहाँ पे सिलेक्ट हो जाते हो। उसके बाद है HR इंटरव्यू कॉल रहता है। HR इंटरव्यू में नॉर्मल होता है कि आपके बारे में लाइक टेल मी अबाउट योर सेल्फ, अपने बारे में बताइए, आप यहाँ पे डिट्टो में क्यों अप्लाई करना चाहते हैं। मैंने आपको अभी डिट्टो के बारे में बताया कि डिट्टो एक ऐसी इंश्योरेंस कंपनी है जहाँ पे कस्टमर को फोर्स नहीं किया जाता है, कस्टमर की नीड के अकॉर्डिंग उसको राइट प्रोडक्ट सेल किया जाता है। तो यहाँ पे आप ये भी पॉइंट ऐड कर सकते हैं कि हम डिट्टो में क्यों अप्लाई करना चाहते हैं। असेसमेंट राउंड होता है, उसके बाद आपका फिर एक टास्क जो शोकेस योर स्किल्स होता है, देन आपका फाइनल मैनेजर राउंड होता है, योर लास्ट स्टेप टुवर्ड, उसके बाद आपकी यहाँ पे ज्वाइनिंग हो जाती है अगर आप यह सारे प्रोसेस कंप्लीट कर लेते हैं। तो ये सारे प्रोसेस कंप्लीट करने के बाद वंस यू कंप्लीट योर एप्लीकेशन यू विल बी आस्क्ड टू सबमिट एक शॉर्ट वीडियो रिज्यूमे, आपको यहाँ पे सबमिट करना होता है। अगर आपको कहीं पे कोई भी प्रॉब्लम आती है, इन्होंने ये बोला है कि जस्ट रीच आउट टू अस एट, ये इनकी मेल ID है talent@joininditto.in, यहाँ पे भी आप इन्हें कनेक्ट कर सकते हैं। मैंने अभी आपको साइट पे बताया, वहाँ पे भी HR की मेल ID दी गई है, अगर आपको कहीं पे डायरेक्ट भी अप्लाई करना तो वहाँ पे भी आप उनसे कनेक्ट कर सकते हैं। कि जो भी कई बार आपके पास स्कैम कॉल्स आ जाती है कि आपको अप्लाई करने का यहाँ पे आपको इतना पे करना पड़ेगा, या आप हमारे ऑफिस में आ जाइए, 500 रुपीज़ आपका रजिस्ट्रेशन फीस रहेगा। तो यहाँ पे ये बता रहे हैं कि हम कोई भी डिट्टो जो कंपनी किसी भी एम्प्लॉय से या अपने यहाँ पे ज्वाइनिंग करने के लिए कोई भी चार्ज नहीं करती है। तो अगर आपके पास ऐसे कोई भी स्कैम कॉल्स या कोई भी आपको बोलता है तो वो आप वहाँ पे अप्लाई ना करें, ठीक है। उसके बाद अगर हम यहाँ सैलरी की बात करें, देखो यहाँ पे अगर मैं एज ए फ्रेशर की भी बात करूँ, डिट्टो कंपनी में इंश्योरेंस एडवाइजर की जो सैलरी रहती है मोर देन 30-35,000, बट डिपेंड ऑन लाइक आपके इंटरव्यू पे भी डिपेंड करता है यहाँ पे, बट काफ़ी अच्छी सैलरी पैकेज है। अगर आपके पास एक्सपीरियंस है किसी इंश्योरेंस सेक्टर का तो वो आपके लिए एडवांटेज रहेगा, और जो आपकी सैलरी होगी वो आपके एक्सपीरियंस पे भी डिपेंड करती है, ठीक है। अब हम यहाँ पे अप्लाई करने का प्रोसेस देख लेते हैं। यहाँ पे जस्ट हमने अप्लाई पे क्लिक किया, अप्लाई करने के बाद हम यहाँ पे देख लेते हैं, ये वही सेम जो मैंने अभी आपको बताया वही सारी डिटेल्स आ रही है। आप यहाँ पे इसे और अच्छे से रीड करना चाहें तो आप अच्छे से रीड कर सकते हैं। अब यहाँ पे अप्लाई पे हमने क्लिक किया, रेफर कैंडिडेट, अगर आप किसी को रेफर करना चाहते हैं। अब यहाँ पे देख लेते हैं हम, यहाँ पे इनका फॉर्म ओपन हो रहा है। एंटर योर करंट कॉन्टैक्ट डिटेल्स बिलो एंड वी विल सेंड यू ए वेरिफिकेशन कोड। इन्होंने बोला आपसे सबसे पहले अपना यहाँ पे ईमेल एड्रेस मेंशन करिए, उसके ऊपर आपको एक वेरिफिकेशन कोड आएगा, तो हम यहाँ पे अपनी ईमेल ID मेंशन कर देते हैं।
तो यहाँ पे जैसे मेल आईडी के बाद वेरिफिकेशन कोड आपकी मेल आईडी पे आएगा, यहाँ पे आपको अपना वेरिफिकेशन कोड सबमिट करके आएगा। जैसे ही आप वहाँ पे अपना वेरिफिकेशन कोड सबमिट करेंगे, लेट्स कंप्लीट योर एप्लीकेशन, यहाँ पे आपको अपना CV अपलोड करना है। और आप देखेंगे ऊपर आपको सारी चीज़ वहाँ पे भी दिखा रहा होगा कि अब आपको यहाँ पे अपना रिज्यूमे यहाँ पे सिलेक्ट करना है। तो हम गए ब्राउज़र प्रोफाइल पे, तो उसके बाद यहाँ पे आपने यहाँ पे क्लिक करना है और यहाँ पे आपको अपना रिज्यूमे अपलोड करके यहाँ पे आगे नेक्स्ट कर देना। अब उसके बाद देखते हैं हम नेक्स्ट हमारे पास क्या डिटेल्स आती हैं। उसके बाद आ रहा है फर्स्ट नेम एज मेंशन इन योर आधार कार्ड। यहाँ पे सबसे पहले आपको अपना फर्स्ट नेम मेंशन करना है एज पर योर आधार कार्ड, जो आपके आधार कार्ड में मेंशन है। उसके बाद लास्ट नेम एज मेंशन योर आधार कार्ड। अगर आपके आधार कार्ड में लास्ट नेम मेंशन है तो आप यहाँ पे लास्ट नेम अपना मेंशन कर देना, अगर नहीं है तो आपको अपना फर्स्ट नेम ही मेंशन करना है, क्योंकि यहाँ पे ये रेड स्टार है, इसको आपको यहाँ पे ऐसा नहीं कि आप इसको अवॉइड कर देंगे क्योंकि ये ऑप्शनल नहीं है। उसके बाद आपको ईमेल आईडी, आपको यहाँ पे अपनी पर्सनल ईमेल आईडी मेंशन करनी है। मोबाइल नंबर यहाँ पे आपको मेंशन करना है। उसके बाद एड्रेस एज मेंशन इन योर आधार कार्ड, आपको वही एड्रेस यहाँ पे मेंशन करना है जो आपके आधार कार्ड पे है। पिन कोड एज पर योर आधार कार्ड। उसके बाद हैव यू वर्क विद डिटो इंश्योरेंस बिफोर, इससे पहले आपने डिटो कंपनी में जॉब किया, अगर किया है तो आपको से येस, अगर नहीं किया है तो यहाँ पे नो मेंशन कर देना। यहाँ पे येस और नो आपके पास आ रहे होंगे, यहाँ पे साइड में आप देख सकते हैं। करंट CTC इन लाख पर एनम, आप अगर किसी कंपनी में जॉब करते हो तो वहाँ पे आपका जो करंट CTC होगा वो आपको पर एनम, जैसे फॉर एग्जांपल मेरा करंट CTC जैसे किसी कंपनी में जॉब कर रही हूँ तो मेरा 2 लाख है या 3 लाख है, तो वो आपको यहाँ पे अपना पर एनम मेंशन करना है। नोटिस पीरियड इन डेज, अगर आप किसी कंपनी में जॉब कर रहे हो तो वो अगर नोटिस पीरियड पे, तो वो आपको डेज में मेंशन करना है कि कितने डेज का आपका नोटिस पीरियड है। फॉर एग्जांपल 1 मंथ का है, 1 मंथ में 30 डेज होते हैं, 31st डे जो भी मंथ का आपका है वो यहाँ पे आपको डेज मेंशन करना है। डू यू हैव एनी पेंडिंग, अगर आपका कोई मतलब कोई क्रिमिनल केस है या कुछ भी है तो अगर आपका है तो यहाँ पे आपको येस, नहीं है तो नो आपको मेंशन करना है। एडिशनल जॉब क्वेश्चंस रहेगा, व्हाट इज़ योर करंट सैलरी इन LPA, मतलब आपकी करंट सैलरी क्या है। अगर आप यहाँ पे जॉब करते हैं, अगर आप जॉब नहीं करते एज ए फ्रेशर है तो यहाँ पे आपको मेंशन नहीं करनी है, मतलब आप 0 मेंशन कर सकते हैं। उसके बाद चूज़ द स्किल्स यू आर ग्रेट एट, मतलब यहाँ पे आपको अपनी स्किल्स चूज़ करनी है। जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपके पास जो भी आपकी स्किल्स है, से चूज़ द स्किल्स यू आर ग्रेट, यहाँ पे आपको अपनी स्किल्स चूज़ करनी है। उसके बाद टोटल ईयर ऑफ एक्सपीरियंस, अगर आप किसी कंपनी में जॉब कर रहे हैं तो आपका टोटल एक्सपीरियंस कितना है, मान लो 6 मंथ का, अगर नहीं है तो आप एज ए फ्रेशर मेंशन कर सकते हैं। अगर आपके पास है तो आप अपना टोटल ऑफ ईयर ऑफ एक्सपीरियंस, फॉर एग्जांपल आपको 1 ईयर का एक्सपीरियंस है तो आपको 1 मेंशन करना है, अगर नहीं है तो आप 0 मेंशन कर सकते हैं। व्हाट इज़ योर हाईएस्ट क्वालिफिकेशन, आपकी हाईएस्ट क्वालिफिकेशन क्या है, डिप्लोमा है, ग्रेजुएशन है, पोस्ट ग्रेजुएशन है, जो है वो भी आप मेंशन कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, विच लैंग्वेज आर यू, मतलब आपकी कौन सी लैंग्वेज में, लाइक आप किसी रीजनल लैंग्वेज में है, तमिल साउथ से, तमिल तेलुगु है, कोई रीजनल लैंग्वेज है, या फिर हिंदी है, इंग्लिश है, जो भी आपकी अच्छी लैंग्वेज है, मतलब प्रोफिशिएंसी है, वो आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। आर यू कंफर्टेबल विद ए CTC ऑफ 4.5 LPA, मैंने अभी आपको बताया था यहाँ के सैलरी स्ट्रक्चर काफ़ी अच्छे हैं। आप कंफर्टेबल हो विद ए CTC ऑफ 4.5 LPA, मतलब पर एनम का जो एनुअल पैकेज रहेगा 4.5 LPA रहेगा आपका। तो अगर मैं लगाऊं तो ये आपकी जो सैलरी हो जाएगी 40 अराउंड 45 तक आप यहाँ पे ले सकते हैं। प्लीज़ मेंशन फ्रॉम वेयर डिड यू हियर अबाउट दिस अपॉर्चुनिटी, आपने इस अपॉर्चुनिटी के बारे में कहाँ से सुना है, तो आप यहाँ पे वो मेंशन करिए। व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ लिसनिंग वाइल स्पीकिंग विद क्लाइंट इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ इंश्योरेंस एडवाइजरी, वो ये कह रहे हैं कि क्या इंपॉर्टेंस है, मतलब क्या सुनना इंपॉर्टेंट। जब आप अपना एज ए इंश्योरेंस एडवाइज़र आप कोई अपना प्रोडक्ट, अपना इंश्योरेंस सेल कर रहे हैं तो सबसे पहले आपको क्या जानना है, लाइक उसकी नीड्स जाननी है, उसकी रिक्वायरमेंट्स क्या है, उसके अकॉर्डिंग उसको एक राइट इंश्योरेंस सेल करना, उसको रिकमेंड करना, तो वो यहाँ पे आपको लिखना है। डिट्टो डज नॉट बिलीव इन स्पैम, मतलब मैंने अभी आपको बताया डिट्टो कंपनी के बारे में कि वो एक तरह से ये नहीं है कि फोर्सफुली अपना उसको कॉल पे कॉल, अगर किसी ने इंश्योरेंस के लिए रीच किया है, अगर वो इंटरेस्टेड नहीं है तो उसको कॉल पे कॉल करना है, क्योंकि वो वेस्ट ऑफ टाइम है कि आप किसी को फोर्सफुली सेल कर रहे हो। तो डिट्टो ये चाहता है कि जो भी कस्टमर है जिसने अपॉइंटमेंट बुक करी है, आप उसको अच्छे से कनेक्ट करें, उसकी नीड्स और उसकी रिक्वायरमेंट्स के अकॉर्डिंग उसको सेल करें। तो डिट्टो इन सब में बिलीव नहीं करता है, लाइक स्पैम कॉलिंग हो गया। उसके बाद है इन नोट मोर देन 4 सेंटेंस राइट अबाउट एन एक्टिविटी डेट यू प्रैक्टिस डेट हैज़ टोट यू सम वैल्यूएबल लाइफ लेसन, तो यहाँ पे आपको 4 सेंटेंस के बाद यहाँ पे लिखना है। उसके बाद यहाँ पे आपको एग्री पे क्लिक करके और सबमिट कर देना है। तो यहाँ पे मैंने आपको सारा एप्लीकेशन फॉर्म बताया है। अब यहाँ पे जैसे ही आप सबमिट करेंगे तो जो HR है वो आपको कनेक्ट करेंगे, लाइक आपको लिंक भी आएगा आपकी मेल ID पे, वो भी आप चेक करते रहना। देखो जब आप किसी भी कंपनी के लिए अप्लाई करते हो आपके पास कॉल्स आती है, वो कई
कंपनीज आपको ईमेल के थ्रू भी कनेक्ट करते हैं, तो आप अपनी ईमेल और जो आपने कॉन्टैक्ट नंबर मेंशन किया है आप उसको अपना चेक करते रहना, कोई कॉल आ रही है या कोई भी ईमेल आ रहा है। और यहाँ पे अगर फिर भी अगर आपकी जो मैंने यहाँ पे 2 आपको मेल आईडी भी बताई है, अगर आपका फिर भी कोई डाउट हो तो आप उन्हें मेल आईडी पे भी कनेक्ट कर सकते हैं। तो अगर फिर भी कोई भी डाउट है, कोई भी क्वेश्चन, आप हमें कमेंट करिए। और ऐसे ऐसे अपडेट के लिए जॉब डोर को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करिए। और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा, ताकि आपके पास हमारे ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट आते रहे। थैंक यू।